हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटूपी के रीचेक फॉर्म 2024 के बारे में कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है अर्थात किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि आपको जब भी फॉर्म फिलअप करना है ध्यान से फिलअप करना है, क्योंकि अगर आप उसमें छोटी मोटी भी गड़बड़ी कर देते हैं, गलत तरीके से सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपको 2 सब्जेक्ट में फिलअप करना था, 3 सब्जेक्ट में चूज कर लेते हैं, और मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट का आपके पास पैसा है नहीं, या फिर 4 सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, 4 सब्जेक्ट का आपके पास पैसा है नहीं, 2 ही सब्जेक्ट का पैसा है, तो पेमेंट आप कर नहीं पाएंगे। इस केस में भी फंस जाएंगे, बाद में एडिट होगा नहीं। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम है कि स्क्रूटनी का ऑप्शन इस बार खत्म कर दिया गया है। जो भी आपका पहले स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन आता था, स्क्रूटनी में 60 रुपये आपके लगते थे पर सब्जेक्ट, रिवोल्यूशन में 500 रुपये लगते थे। रिवोल्यूशन मतलब रीचेक कह सकते हैं। तो 500 रुपये वाला है आपका रिवोल्यूशन है, स्क्रूटनी को आप समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद से आपको पेमेंट करना है। अब 24 घंटे बाद से मतलब ये नहीं कि हाँ एकदम 24 घंटे, 24 मतलब 25 हो जाए, 28 हो जाए, 30 हो जाए, थोड़ा सा डिले के साथ ही पहले कर देंगे तो बाद में हो सकता है कि आपका पेमेंट कट जाए, उसके बाद से आपका वहाँ पे फीस जो पेमेंट है वहाँ पे सक्सेसफुल ना दिखाए। तो इसीलिए सारी चीजें जब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा, तभी आपको करना है। सबसे पहले डेट देख लीजिए, इसका 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपको फी पेमेंट करना होता है 24 घंटे बाद, और फिर आपको उसकी रसीद डाउनलोड करनी होती है 24 घंटे बाद। सारे प्रोसेस 24-24 घंटे बाद होते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको करिएगा, अप्लाई करना है, लिंक कैसे मिलेगा, तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक बार और नोटिस को देख लीजिए, यहाँ देखिए 3/10/2024 की ऑफिशियल नोटिस है, और इसमें भी मेंशन है सीधे शब्दों में कि इस बार जो आपका होगा पुनर्मूल्यांकन, यानी कि स्क्रूटनी का कहीं पे जिक्र नहीं है। स्क्रूटनी इस नोटिस में दिया ही नहीं है, मतलब कि आपका स्क्रूटनी नहीं होगा, केवल रिवोल्यूशन का ही अर्थात रीचेक का ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे तो नॉर्मल चीजें ऊपर बताई गई है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ठीक है, पहला दिया, सबसे पहले दिया हुआ है कि आपको लिंक कहाँ से मिलेगा। तो लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। लिंक टेलीग्राम पे डायरेक्टली क्लिक करके आप फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें 3 प्रोसेस है। पहला क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन करना है। रिवोल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए नॉर्मली आपका इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ बस चाहिए, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है, विषयों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए एवं छात्र छात्राएं जिन विषयों की परीक्षा में सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2024 में सम्मिलित हुए हों तथा जिन विषयों के अंकों से असंतुष्ट हैं, केवल उन्हीं विषयों का मतलब चयन करेंगे। विषयों के चयन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे। परिषद द्वारा त्रुटि का निराकरण किया जाना संभव नहीं है। यानी कि सीधे शब्दों में बोर्ड यहाँ कह दिया है कि अगर आप कोई त्रुटि करते हैं, कोई गलती हो जाती है आपसे, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बोर्ड इसमें बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि ध्यान से फिलअप करा। वैसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ ध्यान से फिलअप करना है तो सभी बच्चे ध्यान से फिलअप करेंगे, नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने मन से जल्दी जल्दी इधर उधर फिलअप कर देते हैं। जब गड़बड़ हो जाएगा तब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि सर मेरा तो ये हो गया है, कि सर कोई समाधान बता दीजिए। अब जो समाधान बोर्ड ही ना दे रहा हो, मान लीजिए कि बोर्ड कह दिया है कि हाँ हम नहीं करेंगे, आपने गलती की है, आप जानिए, तो उसका समाधान हम कैसे देंगे। तो आपको इसीलिए एकदम आराम से, कैसे 5-10 मिनट का ही काम है, तो एकदम आराम से आपको देख लेना है। 2-3 बार उसको मिलाना है कि हाँ हमने इस सब्जेक्ट में इस तरीके से फिलअप किया है, ये सब्जेक्ट हमें फिलअप करना है, सोच विचार करके तभी सारी चीजों को आपको फिलअप करना है। तो ये बोर्ड ने सीधे शब्दों में कह दिया है। और बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर बैक पेपर स्पेशल बैक वालों को मतलब फॉर्म भरने का उसमें रीचेक करा सकते हैं या फिर नहीं। तो सभी विषय में जितना आपने एग्जाम दिया था अभी पिछले सेमेस्टर में, इवेंट सेमेस्टर में, जितने बच्चों ने जितना एग्जाम दिया था, जितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, उन सभी में आप चाहे तो रीचेक करा सकते हैं। चाहे आपका 17 नंबर आया है, चाहे 25 नंबर आया है, चाहे 30 नंबर आया है, आप रीचेक कराना चाहते हैं कि नहीं मेरा तो 25 नहीं, मेरा तो कम से कम 45 आना चाहिए था, तो इस केस में भी आप रीचेक करा सकते हैं। कई सारे ब्रांच में ये हुआ था कि सेम नंबर जनरल मार्किंग हुई है कई सारे बच्चों की, जैसे कि 8-8 दिया गया है, कहीं कहीं किसी किसी बच्चे किसी किसी ब्रांच में 12-12 दिया गया है। सभी बच्चों का 12-12, अब सभी बच्चों को 12 आने का, सभी बच्चों को कैसे 12 आया, चलिए 1 का आया, 2 का आया, 5 का आया, 10 का आया, 75 में कहिए कि लगभग लगभग 45 बच्चों के बैक लगी है, सभी का 12 या फिर 8 कैसे आ जाएगा। तो इस केस में कभी कभी जनरल मार्किंग भी होता है, और जब आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके बाद ये पास कर दिया जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से लिखा होगा तो ये पास कर दिया जाता है। तो इस तरीके की भी स्थिति रहती है बोर्ड में, जानते ही है बोर्ड किस तरीके से सारी चीजों को करता है। हो सकता है कुछ पैसे के लालच में भी बच्चों की बैक वगैरह लगाता है, इसके बारे में मैंने आपको लाइव आने के लिए कहा था, तो समय नहीं मिल पाया। तो यहाँ देखिए पर सब्जेक्ट आपको 500 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। पे आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल फोन से, क्यूआर कोड से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन है, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो पेमेंट का भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा।
फिर आपको यहाँ पे देखिए, जब मान लीजिए कि तीसरा जो ऑप्शन है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद से रसीद को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे 24 घंटे बाद आपको प्रिंट करना है। उसके बाद से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 हेल्पलाइन नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है, 1 और 2। अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए कि सब्जेक्ट वगैरह इधर उधर हो जाता है, तो इस केस में यहाँ पे कांटेक्ट करके आप बोर्ड से करिए कि समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे नंबर वगैरह जल्दी लगता नहीं है, तो कोशिश करेंगे आप अपनी ओर से कोई गलती ना हो। अगर गलती हो जाती है, फिर आगे चले के आप फंस जाएंगे। डेट मैंने आपको बता दिया है, 5, 6, 7 केवल, यानी कि आज से आपका स्टार्ट है। 5, 6, 7 केवल 3 दिन का मौका मिला है। और उसके बाद से रसीद डाउनलोड करने के लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिला है, 9/10/2024 तक। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर यहाँ पे देखिए, आपसे अपेक्षा है कि संस्था में अध्ययन छात्र छात्राओं के कतिपय विषय में आवेदन करते समय पुनर्मूल्यांकन विकल्प का चयन सावधानी पूर्वक किए जाए। वही बताया गया कि सावधानी पूर्वक कीजिए। अगर इसमें गलती कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, विषय में किसी भी प्रकार की त्रुटि समस्या होती है तो छात्र छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये सीधे शब्दों में बोर्ड ने 2-2 बार नोटिस में कहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बच्चे मोबाइल नंबर वगैरह लिखे थे, तो उनको कहिए कि भरने से कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे बोर्ड ने कह दिया है कि अगर आपने मोबाइल नंबर वगैरह लिखा था, नोटिस उसने जारी किया था 15,433 बच्चों का, वहाँ पे 0 नंबर हो गया है। फिर आप रीचे का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फिर से 0 नंबर आएगा और 500 रुपये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। लिंक कहाँ से मिलेगा, तो लिंक सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा। वहां पे टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके अपना लॉगिन करना है। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इस प्रकार से बॉक्स बना रहेगा, सारे सब्जेक्ट वगैरह रहेंगे, या यहाँ पे रिवोल्यूशन का ऑप्शन रहेगा। बस आपको टिक करना होता है, ठीक है। बस टिक करेंगे और उसके बाद से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सबमिट कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके 24 घंटे, 24 मतलब 25 घंटे, 28 घंटे के बाद से आपको पेमेंट करना है। तो पूरा मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अभी आपका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट हो वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा, लिंक को सेंड कर दूंगा और एक वीडियो भी, लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो खास करके जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैक आई है, क्योंकि अब वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे, तो उनको तो रीचेक कराना ही कराना है। उनके कितने भी नंबर आए, अगर वो करा लेते हैं, अगर मान लीजिए बाई चांस किसी के चलते क्लियर हो गया, तब तो उनके सामने कोई समस्या ही नहीं आएगी। अगर नहीं क्लियर हुआ तब वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे। इसके अलावा जिनकी वाईबी आई है, ईयर बैक आई है, मान लीजिए कि 5 बैक है, 6 बैक है, 7 बैक है, तो वो भी कोशिश करेंगे कि सभी में फिलअप कर देंगे। पता नहीं किसमें किस तरीके से क्लियर हो जाए, किसमें आपने कैसे लिखा है, किस टीचर के हाथ में आपकी कॉपी चली जाए। तो ये खास करके बच्चे जो वाईबी वाले हैं, अर्थात फेल वाले बच्चे हैं कह लीजिए, और स्पेशल बैक जिनके लग गई है, तो वो तो रीचेक कराएंगे ही, इसलिए कि उनके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद से स्पेशल बैक लग गया तब भी दिक्कत है, वाईबी लग गया तब तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसमें भी 1 साल वेस्ट गया। दोनों में कहिए कि एक तरीके से दोनों खतरनाक चीज है। अगर आपकी नॉर्मल बैक लगी है, अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा निकल जाएगा, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जैसे लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा और एक और आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।